Hi dear, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA Spoken English production. Today we have very special episode. ये बात तब की है जब मैं टीचिंग कर रहा था और तो एक उधेड़ मासी तालिब इल्म को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि इनको इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने पूछा उनसे कि ए मासी कि आपको इंग्लिश की क्या ज़रूरत आन पड़ी। बोली, बेटा इसमें मेरी कोई ज़ाती दिलचस्पी या लगाव या कोई शौक़ नहीं है। अलबत्ता मेरे पोते पोतियाँ जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ तो मैं उनकी ज़बान समझ नहीं पाती। मैं यूके में रहती हूँ, एक ने बोला मैं कनाडा में रहती हूँ, एक ने बोला मैं फ़लाँ जगह रहती हूँ जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो मैं अभी न्यू आई हूँ यहाँ पे इस मुल्क में, ना तो कोई गली है ना कूचा है, हमसायों के घर भी नहीं है जो मेरी ज़बान समझ सकता हो। तो मैं सारा दिन बोरियत में होती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि मेरे पोते पोतियाँ भी मुझसे बात नहीं करते। मैं ऐसे फ़ील करती हूँ जैसे मैं गूंगी हूँ। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ मगर सीख नहीं पाती। तो मैंने आपका रास्ता चुना यूट्यूब का, तो उसमें से आप मिले तो मुझे आपकी काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर इसी तरह मैंने ये भी सोचा कि उनको समझाने की भी एक हिकमत अमली होती है कि थोड़ा थोड़ा सा लेक्चर उनको पढ़ाया जाता है, एक लफ्ज़ ही क्यों ना हो उसी से ही उसको इंग्लिश सिखाई जाती है। तो उन्हीं असबाक की सीरीज़ जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप टीचर हजरात हैं तो इन्हीं असबाक को फॉलो करके आप उनको पढ़ाएं, उनको इन्फ्यूज़ करवाएं। ज़्यादा ग्रामर इंग्लिश टेंसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही लेसन जो पार्ट बाय पार्ट अभी शुरू होने वाले हैं आप इन तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वजह यह है कि हमारे जो जवान लोग हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, उनकी नीयत तो ये होती है कि अपने वालिदैन को बुलाएं ताकि हम उनकी खिदमत कर सकें। मगर जैसे ही वो इंग्लिश कंट्रीज़ में पहुंचते हैं तो वो बजाय उनकी खिदमत के उन्हीं से खिदमत करवा रहे होते हैं, उन्हीं को ही अज़ाब में मुब्तला किया होता है कि उस उम्र में वो कहाँ से ऐसी लैंग्वेज सीखें। इवन कि फ़्रेंच है, जर्मन लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है, अब वो उर्दू पंजाबी से हट के वो कैसे इंग्लिश सीखें। इंग्लिश के लिए तो आपको पढ़ाई भी चाहिए और बेशतर वालदेन तो पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो बराए करम या तो आप इधर आके उनको उनकी खिदमत कर लीजिए या फिर वहाँ पे आप उनको प्रॉपर अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। तो हम अपना सबक शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ और सबसे पहला सबक ये आपका 10 दिन का है। विद इन 10 डेज़ आपने इसको प्रिपेयर करना है एंड आफ्टर दैट आपने सेकंड पार्ट निकालना है। इसको हासिल करने के लिए आपको यूट्यूब पे या गूगल पे आपको लिखना है शॉर्ट इंग्लिश लेसन्स फॉर सीनियर स्टूडेंट्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ आई, जिसका मतलब है मैं। हम सिर्फ एक ही लफ्ज़ से बाकी की इंग्लिश सीखते जाएंगे। आज का जो हमने लफ्ज़ एक चुना है वो है आई, जिसका मतलब है मैं। जैसे अगर मैं अपना तारुफ देना चाहूँ, जैसे आई एम, मैं हूँ 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल का। अगर हम आई एम की बजाय आई हैव का इस्तेमाल करें, आई हैड, आई नीड, आई नीडेड, आई वांट, आई फील, आई गेट, तो इनके मीनिंग कैसे होंगे और इन्हीं के साथ एक एक लफ्ज़ मज़ीद ऐड करते जाएं तो उनके मीनिंग कैसे होंगे और इंग्लिश बोलने में कैसे हमें तब्दीली मिलेगी। द फर्स्ट वर्ड आई हैव, यानी मेरे पास है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दुनिया की जो कुछ भी चीज़ है तो मुझे उसके लिए आई हैव का इस्तेमाल करना होता है। किसका? आई हैव। आई का तो मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं, और आई को हैव के साथ मिलाया तो फिर हम कोई मलकियत बता रहे होते हैं। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, आई हैव 2 सन्स। मेरी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, आई हैव 2 डॉटर्स एंड 2 सन्स। मेरे 4 बच्चे हैं, आई हैव 4 चिल्ड्रन। आई हैव 4 चिल्ड्रन। आई हैव, मेरे पास। आई हैव जॉब, मेरी नौकरी है, यानी मेरे पास है, मेरी है। सो आई हैव जॉब, मेरी नौकरी है।
आई हैव का मतलब तो हुआ मेरा है, मेरी है, मेरे पास है, मेरा है, मेरी है। आई हैव जॉब, मेरी जॉब है, मेरी नौकरी है। सिमिलरली आई हैव ग्रीन पासपोर्ट, मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है। इसी तरह के वर्ड्स जैसे आई नीड यानी मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, मुझे ज़रूरत है। आई हैव मेरे पास है, मेरा है। आई वांट मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। आई गेट मुझे होना, कोई चीज़ हो जाना, जैसे बुखार होना, गुस्सा आ जाना, नाराज़गी होना, अच्छा ना लगना, ठंड लगना, गीला होना। आई गेट इसके साथ साथ आप बुखार का इस्तेमाल करें, पसीना का इस्तेमाल करें, गीले लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तो वो आपको हो जाता है। आई गेट यानी होना। आई वांट चाहना, जैसे आई वांट मैं चाहता हूँ। आई हैव मेरे पास है यानी मेरा है। अब इन्हीं 4 वर्ड्स को हम मुख्तलिफ अल्फाज के साथ लगा के इनके ट्रांसलेशन आपको बताएंगे और याद करने का काम आपका होगा। सो फर्स्ट वर्ड इज दैट इज़ आई नीड यानी मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मुझे ज़रूरत है। आई नीड मैं चाहता हूँ। आई नीड ग्रीन पासपोर्ट मुझे ग्रीन पासपोर्ट की ज़रूरत है। आई नीड रेस्ट मुझे आराम की ज़रूरत है। आई का मतलब मैं और अगर यू हो तो वो तुम। तो मैं अगर कहना चाहूँ कि तुम्हें सुकून की ज़रूरत है तो मैं कहूँगा यू नीड रेस्ट। ही नीड्स रेस्ट, दे नीड रेस्ट, शी नीड्स रेस्ट। अलबत्ता आई की जगह पे बेशतर सब्जेक्ट्स आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वो लोग, शी वो लड़की, ही वो लड़का, अगर ये वर्ड्स भी आपको आते हों तो आप इन्हीं के साथ इस्तेमाल करें। आई नीड मुझे ज़रूरत है। आई नीड रेस्ट मुझे आराम की ज़रूरत है। सिमिलरली आई नीड मुझे ज़रूरत है, रेस्ट आराम की। आई नीड योर हेल्प मुझे आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प, आई नीड मुझे चाहिए, योर हेल्प आपकी मदद। आई नीड योर टाइम मैं आपका वक्त चाहता हूँ, मुझे आपका वक्त चाहिए, मैं आपका वक्त चाहती हूँ। आई नीड योर टाइम। आई नीड योर ओपिनियन मुझे आपकी राय चाहिए, आपका मशवरा चाहिए, आपके कुछ अल्फाज चाहिए जिसमें ये काम हो रहा है, आपका क्या ख्याल है। आई नीड योर आइडिया, आई नीड योर आइडिया। सो द वर्ड आई नीड इज़ मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ। आई नीड क्या चाहता हूँ, योर ओपिनियन, आई नीड रेस्ट, आई नीड ग्रीन पासपोर्ट, आई नीड यू, आई नीड योर टाइम, आई नीड योर ओपिनियन। ओपिनियन मीन कोई मशवरा होना, कोई राय होना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर मैं कहना चाहूँ मुझे ये जल्द से जल्द चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आई नीड इट एज soon as possible. The word as soon as possible is जल्द से जल्द, as soon as possible. I need it as soon as possible. मुझे ये जल्द से जल्द चाहिए। I need it tomorrow. I need it मुझे चाहिए ये tomorrow कल तक, मुझे ये कल तक चाहिए। I need it tomorrow मुझे कल तक चाहिए। I need new books. I need new books मुझे नई किताबें चाहिए। I need मुझे चाहिए new books नई किताबें। I need to know मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ। I need to know. Know K-N-O-W that means जानना। I need to know मैं जानना चाहती हूँ।
आई नीड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ, टू मीट यू, आपसे मिलना। आई नीड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई नीड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है। आई नीड टू सी यू, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको देखना है, मैंने आपको देखना है, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आई नीड टू सी यू। सो द वर्ड आई नीड मीन्स मैं चाहता हूँ, टू सी यू आपको देखना। जब आप रेगुलर लाइफ में कुछ कहना चाहें जिसमें आपको कहना हो मुझे आपको मिलना है, आई नीड टू सी यू, मुझे आपसे मिलना है, आई नीड टू मीट यू, मुझे आपको देखना है, आई नीड टू सी यू। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज आई नीड टू स्लीप नाउ, मुझे अब सोना है, मुझे अब सोना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं सो जाऊँ। आई नीड टू स्लीप, मुझे सोना है। आई नीड टू स्लीप नाउ, मुझे अब सोना है। और इसी को आप अगले ज़मीर पे यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना चाहें, जैसे तुमको अब सोना चाहिए तो आप कहिए यू शुड स्लीप नाउ, तो कहिए यू नीड टू स्लीप नाउ, तो कहें शी नीड्स टू स्लीप नाउ, दे नीड टू स्लीप। उनको सोना है, मेहमान आए, वो आप अपने हस्बैंड को बोलें कि उनको सोना है, दे नीड टू स्लीप। आई नीड टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। आई नीड टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। आई नीड टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की। आई नीड टू कन्फर्म, मैं तस्दीक करना चाहती हूँ। आई नीड टू कन्फर्म, तस्दीक करना, पक्का करना, तसल्ली करना। आई नीड टू कन्फर्म। ये तो था आई नीड के साथ बेशतर वर्ड का इस्तेमाल। अब हम करेंगे मेरे पास, मेरा है, यानी आई हैव का। आई हैव का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कि जब आप कुछ कहना चाहें कि मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास सबूत हैं। जैसे आई हैव प्रूफ्स, मेरे पास सबूत हैं। प्रूव, सबूत, प्रूफ्स, सबूत। आई हैव नो टाइम, मेरे पास कोई वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त कम है। आई हैव नो टाइम। आई हैव टू किड्स, हाउ मैनी किड्स? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fine, enough, enough, stop. I have 9 kids. I have 2 kids. I have 3 kids. I have 2 daughters. I have 5 sons. I have 5 daughters. I have no son. मेरे 2 बच्चे हैं। I have 2 kids. I have enough time. मेरे पास काफ़ी वक्त है। I have enough time. Enough, काफ़ी. The word with the spelling is enough. E-N-O-U-G-H. Enough. 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 That means काफ़ी. Enough time, काफ़ी वक्त. I have enough time. मेरे पास काफ़ी वक्त है। I have no idea. I have no idea. मैं नहीं जानता, मेरा इसके बारे में कोई ख्याल नहीं, मेरे पास इस तरह का कोई अंदाज़ा नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। I have no idea. I have knowledge about it. मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। I have knowledge about it. मुझे इसका इल्म है। Knowledge, that means इल्म। About, के बारे में। It, इस चीज़ के। Knowledge about it, इस चीज़ के बारे में इल्म। I have, मुझे है, मेरे पास है। क्या? इल्म, किसका? About it, इसके बारे में। So I would like to say I have knowledge about it. मेरे पास इसका इल्म है, मेरे पास इसका इल्म है। I have knowledge about it. I have no idea. मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं।
I have मेरे पास है, मेरे हैं. I have sickness मेरी तबीयत ख़राब है. sickness बीमारी को बोलते हैं, तबीयत की ख़राबी को बोलते हैं. I have sickness मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं. I have sickness. I have worries मुझे फ़िक्र व इफ़्कार हैं, यानी फ़िक्र होना, ज़्यादा फ़िक्र होना. I have worries बच्चों की फ़िक्र, बड़ों की फ़िक्र, रोज़ के लेन देन की फ़िक्र होना worries कहलाता है. So I have worries about it. मुझे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र है. I have wrinkles मेरे झरियाँ हैं. I have wrinkles on my hand मेरे हाथों पे झरियाँ हैं. I have wrinkles on my forehead मेरे माथे पे झरियाँ हैं. I have wrinkles over my face मेरे चेहरे पे झरियाँ हैं. So I have झरियाँ यानी wrinkles. I have wrinkles मुझे झरियाँ हैं, मेरे झरियाँ हैं. I have pains मुझे दर्दें हैं. गोडा गीटा किसी भी किस्म का आपको पेन कर रहा हो तो आप कहना है I have pains. टखने पे या फिर घुटने पे पेन हो तो वो किसे है? आपको ही है, तो आपकी मलकियत है, आपका हिस्सा है. I have pains मुझे दर्दें हैं. Similarly, I have so many issues मुझे बहुत सारे मसाइल ने घेरा हुआ है, मेरे और भी कई मसाइल हैं. I have so many issues मुझे और भी मसले हैं. I have so many things to do. I have many things to do. मुझे बहुत से काम करने हैं, मुझे और भी काम हैं. I have so many things to do. I have no time for this. मेरे पास इसके लिए कोई वक्त नहीं है, यानी इस मामले के लिए, इस बहस के लिए, इस मसले को हल करने के लिए, इस बहस के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है. I have no time for this. I have no time for this. I have budget for this. मेरे पास इसका हिसाब किताब है, यानी नपा तुला होना, माशी तौर पे पैसे पूरे पूरे होना बजट कहलाता है. I have budget for this. मेरे पास इसके लिए पैसे भी हैं. I have budget for this. I need मैं चाहता हूँ. I have मेरे पास है, ये तो हमने सीख लिया. अब जो दो रहते हैं वो ये हैं. I want मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ. So let's get started. I want to मैं चाहता हूँ, मेरा दिल है. I wanna talk to you मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. I wanna talk to you मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. I want मैं चाहता हूँ. I want go now मैं अब जाना चाहता हूँ. I want to go now. I want cancel this मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, इसको छोड़ना चाहता हूँ. कोई ऑफ़र हो, पहले पक्की की हो, बाद में कैंसिल कर दें, तो आपका दिल कह रहा है आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं. कोई ऑर्डर किया, ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं. सो यू कैन यूज़ द वर्ड कैंसिल एंड यू माइट से आई वांट कैंसिल. आई वांट कैंसिल दिस. आई वांट बूस्ट इट मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ. किसी भी स्किल को बूस्ट किया जाता है, किसी सैलरी को बूस्ट किया जाता है, किसी की हाइट को बूस्ट किया जाता है, किसी की सलाहियत को बूस्ट किया जाता है. आई होप सो कि इस लेसन को सीखने के बाद आप अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर पाएंगे. बूस्ट तेज़ करना, शार्प करना, ज़्यादा करना. आई वाना बूस्ट इट. इट की जगह पे कोई भी वर्ड लगा दें, इंग्लिश लगा दें. आई वाना बूस्ट इंग्लिश लर्निंग मैं इंग्लिश को तेज़ करना चाहता हूँ, शार्प करना चाहता हूँ. आई वांट टू बूस्ट स्किल्स मैं अपनी महारत को, सलाहियत को बढ़ाना चाहता हूँ. आई वांट टू बूस्ट माई स्किल्स. आई वांट टू बूस्ट माई एबिलिटीज़. आई वांट टू बर्न इट मैं इसको जलाना चाहता हूँ. आई वांट बर्न इट.
I want to be with you. मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ. I want to be with you. I want to be with you. I want to clear with you. मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ, हिसाब किताब करना चाहता हूँ. I want to clear with you. कोई भी चीज़ हो उसको क्लियर करना चाहिए. चाहे आपने बात साफ ना की हो उसको वाज़े करें. आपका हिसाब किताब रहता हो उसको भी क्लियर करें. आपके साथ कोई उसकी गुजरी हो और आपको उस दिल में आपने कोई दुख रख लिया हो उसको भी क्लियर करें. सो आई वांना क्लियर विथ यू. I wanna join Park Army. I want to join Park Army. मैं Park Army join करना चाहता हूँ. I want to join Punjab Police. I want to join PAF. I want to join Park Navy. Any force in Pakistan, if you want to join, you can say, I want to join Pakistan Forces. I want to meet PM, that means Prime Minister. I want to meet Prime Minister. मैं Prime Minister से मिलना चाहता हूँ. क्यों? I don't know. I want to talk to him. मैं उससे बात करना चाहता हूँ. I want to talk to him. I want to end this. मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ. I want to end this. I want to complete it. मैं इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ. एक काम मुकम्मल नहीं हो पाया, वो incomplete है. This is incomplete and I want to complete it. ये नामुकम्मल है, मैं इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ. So हमने सीखा I need, I have, I want. Now let's learn I get, यानी मुझे कुछ हो जाना. So the word I get, that means मुझे कुछ होना, मुझे लगना, मुझे समझ आना, मेरे साथ जो भी एहसास आते हैं उसका मेरे साथ अटैच होना get कहलाता है. कैसे? जैसे मुझे समझ आ गई है, I get it, मैं इसे समझता हूँ, I get it. अगर मुझे गुस्सा आए तो वो भी get के साथ angry का इस्तेमाल. मुझे I get angry, I get angry. I get hungry, मुझे भूख लगी है. I get hungry, मुझे भूख लग जाती है. I get hungry. I get tired, मैं थका हूँ, मैं थक जाता हूँ. I get tired, मैं थक जाता हूँ, मैं थका हूँ. I get angry, मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्सा कर जाता हूँ. I get angry. You get angry, they get angry, we get angry. यानी आप I की जगह I, we, you, they, he, she, it नेम का इस्तेमाल करें तो वो इसका मीनिंग मैं गुस्से में होता हूँ, वो गुस्सा कर जाता है, तुम गुस्सा कर जाती हो, वो गुस्सा कर जाते हैं, हम गुस्सा कर जाते हैं, वो गुस्सा कर जाता है. डिपेंड करता है कि I की जगह पे we लिखा हुआ है तो हम, she लिखा हुआ है तो वो लड़की, they लिखा हुआ है तो वो लोग गुस्सा कर जाते हैं. They get angry. I get wet, मैं गीला हो जाता हूँ या मैं गीला होता हूँ. I get wet. I may get wet, मैं गीला हो सकता हूँ. अब इसी जगह पे हो सकता का यानी एक शायद अंदाज़न मैं गीला हो सकता हूँ तो may का इस्तेमाल करें. I get mad, मुझे गुस्सा आ जाता है. Get angry, get mad has the same meaning. दोनों एक तरह के मीनिंग है. Get angry, गुस्से हो जाना. Get mad, गुस्से में आ जाना. I may get mad, मैं गुस्से में भी आ सकता हूँ. That means आ सकता हूँ, I may. She may get mad, वो गुस्से में आ सकती है. They may get mad, वो गुस्से में आ सकते हैं. सिर्फ may का इजाफा किया. I get fat, मैं मोटा हो जाता हूँ. कोई खुराक खाने से you get fat, आप मोटे हो जाते हो. आप मोटे हो सकते हो, you may get fat.
आई मे गेट फैट, मैं मोटा हो सकता हूँ। अब जो हमने वर्ड सीखे थे, इन्हीं के हम सेकंड फॉर्म में इनका इस्तेमाल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज का लेसन 25 मिनट का था, लेसन 1 था। इसका पार्ट 2 भी आपको जल्द शेयर किया जाएगा। अलबत्ता जितना आपने पढ़ा है इसको आप हर रोज़ प्रैक्टिस करें। चाहे आप आई नीड को देखें पहले दिन, फिर नेक्स्ट डे आई हैव का इस्तेमाल सीखिए, फिर आई वांट का इस्तेमाल देखिए, फिर आई गेट का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट के लिए हमने जो पढ़ना है वो इसी के सेकंड फॉर्म पास्ट में लेके जा रहे हैं। इन्हीं के साथ एक एक वर्ड का इजाफा करेंगे। फिर इन्हीं फीलिंग से हट के हम और भी चीज़ें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपको टेस्ट दिया गया है और इसके अलावा मज़ीद इसमें एडिशन करेंगे। ख़ास तौर पे स्पेलिंग करेक्शन के हवाले से मैं आपको इंट्रोडक्शन भी ज़रूर करवाऊँगा, जैसे OUH से F की आवाज़, OUGHT से T की आवाज़ कैसे आती है। अभी इस लेसन के बाद सेकंड लेसन का इंतज़ार कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद ये मेरे वतन के बुज़ुर्ग लोगों। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे वतन के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में बरक़ात और रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह।